सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो इंजीनियर, सबसे स्वागत है सिविल ट्रेनिंग शो पे। मैं हूं कॉर्पोरेटर पंकज कुमार। आज अपने पटना वाले से लाइव आया हुआ है। आज हमारे ट्रेनिंग को बताएंगे डोर का एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। आप भी सीखिएगा डोर का एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंजीनियर्स, मैं आपके साथ हूं और मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम प्रियांशु है। मैं पटना ब्रांच से हूँ, बिहार। मैंने बीटेक 2019 में कंप्लीट किया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारी कमियां थीं जो कि हमें ज़मीनी स्तर पे नहीं बताई जाती हैं। हमारा पढ़ाई होता है, एपरेटस की भी कमी होती है, तो इसलिए बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम उस तरीके से यहाँ की फील्ड को नहीं देख पाते, या हम लोग को वो नॉलेज नहीं है जिससे कि हम लोग को नहीं आगे का काम मिल पाता बहुत आसानी से। लेकिन जैसा कि मैं आपसे बता रहा हूँ सिविल गुरुजी के बारे में, तो सिविल गुरुजी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मेरे जैसे न जाने कितने इंजीनियर्स गर्व से 2 महीने 4 महीने पढ़ के गर्व से निकलेंगे और आराम से 40,000 50,000 रुपये कमाएंगे और बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते रहेंगे आने वाले समय में। जैसे मुझे 3 साल हो गया पढ़ाई छोड़े हुए। 3 सालों में मैंने कभी किताब को हाथ तक नहीं लगाया था, लेकिन जिस दिन से मैं इस जगह से जुड़ा हूँ, सिविल गुरुजी के वीडियो से जुड़ा हूँ, मैंने उस दिन से पढ़ाई करना शुरू किया। एक इच्छा, एक उम्मीद जाग गया कि हाँ, कोई बहुत बड़ा ये स्पेस रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हम लोग कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिविल गुरुजी के साथ पढ़ते हुए हर एक बारीकियों के साथ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। हमारे सिविल गुरुजी हैं पंकज सर, जो कि हम लोग को बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से सिविल की ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। जिससे कि मैं आज आपको एस्टिमेशन के बारे में बताने वाला हूँ। एस्टिमेशन क्या है? एस्टिमेशन एक तरीके का प्रक्रिया है जिससे हम लोग घर के कॉस्टिंग को या कोई भी स्ट्रक्चर के कॉस्टिंग को पता करते हैं। जो भी हम लोग को मैप या ड्राइंग प्रोवाइड हुआ है या जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले एस्टिमेट करने के लिए हम लोग को किस चीज़ का एस्टिमेट कर रहे हैं उस चीज़ का ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। हमें पढ़ने आना चाहिए, जो कि हमें नहीं, अगर पढ़ने वाला है कोई नहीं सिखाने वाला है तो आप जुड़िए, कहीं ना कहीं से सीखिए, कहीं ना कहीं से हमेशा सीखते रहिए, जिससे कि आप में हमेशा कोई उम्मीद जगा रहे। तो मैं डोर्स और विंडोज के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि हम लोग का एक प्लान है, जो भी एक स्ट्रक्चर हम लोग खड़ा कर रहे हैं उसमें कितना डोर और कितना विंडोज हम लोग को लगने वाला है, ये बताने वाला हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए फ्लोर प्लान। हम लोग को फ्लोर प्लान चाहिए। फ्लोर प्लान के बाद हम लोग को क्या चाहिए? एक डोर प्लान, जो कि हम लोग को प्रोवाइडेड होगा। फ्लोर प्लान में है बेसिकली कि कौन से जगह पे कितना विंडोज कितना डोर लगेगा। तो हम लोग इसके लिए सबसे पहले सहारा लेंगे किसका? तो अपने फ्लोर प्लान का। उसी से हम लोग को पता चलेगा कि कितना डोर और कितने विंडोज का रिक्वायरमेंट है। और डोर अलग अलग रिक्वायरमेंट के वाइज अलग अलग डायमेंशन के होंगे, अलग अलग विंडोज अलग अलग डायमेंशन के होंगे। तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है और इसके लिए हम लोग को मैप रीडिंग सबसे अच्छे से आना चाहिए। इसी से हम लोग आगे का सारा काम करेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग के प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग को डोर फ्रेम हम लोग निकालेंगे। ठीक है, डोर फ्रेम निकाल रहे हैं। तो उसके बाद ये कितना है? तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया हर एक डोर अलग अलग डायमेंशंस का होगा। तो ये एमडी है मेन डोर। इसका डायमेंशन क्या है? 1.2 इंटू 2.1 ये है। ये एक्स एक्सिस में 1.2 और ये 2.1। इस तरीके से कितना नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं? तो एक मेन डोर हम लोग यूज कर रहे हैं। लेंथ है उसका 0.125। ये किस चीज का लेंथ हुआ मैं आपको ये कैलकुलेशन के बाद फिर से क्लियर करूंगा। फिर इसका है विड्थ 0.075, डेप्थ है 5.4, या इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.05 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे किया है, तो हम लोग के प्लान के अनुसार यहाँ पे मेन डोर है 1.2 और 2.1 का। तो ये 1.25 जो है 0.125 है, ये हम लोग का है
ये हम लोग फ्रेम का निकाल रहे हैं, तो हम लोग का फ्रेम का स्ट्रक्चर डोर का इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये जो हम लोग का 5.4 है, तो हम लोगों ने ये ऐड किया, ये तीनों को, ये है 1.2, 2.1, 2.1, इसको हमने ऐड किया, तो ये हम लोग का ये टोटल आ गया, क्योंकि हम लोग को इसका मेजरमेंट निकालना है, एस्टिमेट निकालना है कि कितना वुड या कितना टिम्बर हम लोग यूज करेंगे इस फ्रेम में। उसके बाद क्या है, ये 0.125, ये जो है ये इसका ये एरिया है, ये एरिया, ठीक है। इसे क्या विड्थ बोल सकते हैं, ऊपर से देखेंगे तो डेप्थ भी बोल सकते हैं। 0.075, 0.075 है। तो उस तरीके से हम लोगों ने सारा कैलकुलेशन करके ये आंसर हम लोग को लाया है, जो कि इतना हम लोग को अगर डोर फ्रेम का आवश्यकता होगा मेन डोर के लिए, तो हम लोग को 0.05 मीटर क्यूब लाना होगा एक मेन डोर के लिए। इस तरीके से ही हम लोग सारा वर्क कर लेंगे। आगे भी एक और मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपको तो D1 देखते हैं। D1 है मेन डोर के बाद है एंट्रेंस हम लोग बेडरूम में या मास्टर बेडरूम में जाने के लिए D1 चाहिए। D1 है ये, इसे डोर 1 हम लोग बोलते हैं। 1.05 इंटू 2.1 का ये होगा, ठीक है। तो इसका कितना आवश्यकता है एक फ्लोर पे, तो 4। हम लोग ये ड्राइंग से हम लोग पता कर रहे हैं ये वैल्यूज, तो ये 4 है। उसके बाद इसका भी सेम 0.125, क्योंकि ये फ्रेम है तो ये सेम ही होगा इसका डेप्थ या विड्थ बोले 0.075 इसमें भी होगा, क्योंकि इसमें भी कैलिपर यूज करेंगे। और फिर इसका क्या यूज करेंगे, तो 5.25, इसमें ये वैल्यू इसका चेंज हो गया, इस वैल्यू की जगह 1.05 हो गया, तो ऐड करके जो हम लोग को आएगा तो वो आएगा 5.25। फिर इसका आंसर आएगा 0.2 मीटर क्यूब, ये हम लोग का आंसर आएगा। इस तरीके से हम लोग को पता चल गया कि एक फ्लोर पे D1 डोर 1 के लिए जो कि संख्या में 4 है, उसे हम लोग को कितना टिम्बर की आवश्यकता होगी, तो 0.2 मीटर क्यूब की आवश्यकता होगी। इस तरीके से हमारा सारा एस्टिमेट, हर एक छोटे एक ईंट का एस्टिमेट हम लोग को यहाँ निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। और बहुत अच्छे और बारीकी ढंग से हम लोगों ने 15 दिन में ही इस एस्टिमेट चैप्टर को बहुत ही अच्छे से सारे दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट कर रखा है। तो इंजीनियर्स, आपने देखा कि हम डोर का एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए डोर का एस्टिमेशन सोल्व करते समय। अगर आप मुझे इसी तरह सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए सिविल गुरु प्लेटफॉर्म को और कॉल लगाइए 9111001234 पे और पता करिए अपने नजदीकी सेंटर से कहां से सीख सकते हैं। इंजीनियर सीखना बहुत जरूरी है, अपने करियर में ग्रो करना है। अगर आप भी अपने ड्रीम जॉब को पाना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए सिविल गुरु प्लेटफॉर्म को। मिलते हैं इस इंजन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।